राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर अस्पतालों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। जहां एक ओर अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेड्स भी कम किए जा रहे हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पिछले 2 दिनों में 650 से घटाकर बेड्स की संख्या 350 कर दी गई है। दिल्ली कोरोना ऐप पर भी बेड्स की संख्या घटा दी गई है। शनिवार को बीते 24 घंटे में दिल्ली में रिकॉर्ड 357 कोरोना मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद लगातार अस्पताल प्रशासन सरकार से ऑक्सीजन की गुहार लगा रही है। इस बीच आज सुबह सर गंगाराम अस्पताल को 5 टन ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की ये खेप 11 से 12 घंटे तक चलेगी। मॉडल टाउन के पेंटेम्ड अस्पताल के मैनेजर दीपक सेठी ने बताया कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन का प्रबंध नहीं हो पा रहा। उन्होंने दिल्ली और केंद्र सरकार से ऑक्सीजन मुहैया कराने की अपील की है। मेरे हॉस्पिटल में करीब 50 के आसपास पेशेंट हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पे चल रहे हैं, कुछ वेंटिलेटर पर भी हैं और उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे एक छोटी विनती करता हूं कि कैसे भी करके ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि हमें ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए ताकि हम अपने पेशेंटों की कीमती जान बचा सकें। ऑक्सीजन शॉर्टेज पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली को कोटे से ज्यादा ऑक्सीजन अलॉट कर दिया गया है। अब राज्य सरकार को अस्पतालों को ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। अब दिल्ली के अंदर मान लीजिए कहीं दिल्ली को जो ऑक्सीजन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी अपनी एक्सेप्टेंस के हिसाब से जितनी आवश्यकता से ज़्यादा भारत सरकार दे रही है। अब आपको अपना कोटा अपने सिस्टम में लाकर और उसको रेशनल तरीके से, समयबद्ध तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो फाइन प्लानिंग है, ये तो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी ना। ये भारत सरकार तो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध करा सकती है। अब देखिए, मैं किसी किस्म के पॉलिटिकल स्टेटमेंट वगैरह में नहीं पढ़ना चाहता। मैंने आपके सामने सारे फैक्ट्स को रखे हैं। बत्रा अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर ने कहा, कोर्ट के आदेश के बाद तो मात्र 500 लीटर मिली। यू कैन नॉट सी डाइंग पेशेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। अब कोई ऑप्शन कुछ बचता है सर आपको? मैम आप ही समझा दें मुझे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कोई ऑप्शन, बिकॉज हमारे जो बड़े सिलेंडर थे वो भी हमने पूरे आईसीयू में सबको लगा दिए, छोटे सिलेंडर थे वो भी लगा दिए, 2 बार भर के भी ले आए। अब समस्या यह है कि अभी हमारा लड़का बदरपुर में बैठा हुआ है, वहां पर एक लॉन्ग क्यू है और खूब सारी भीड़ है। हम प्रायोरिटी में भी उनको लेते हैं तो भी इतना टाइम लग जाता है उतने सिलेंडर। कितना टफ। बता दें कि शुक्रवार शाम जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 20 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। शनिवार सुबह हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त तेवर दिखाए थे। शनिवार को 4 अस्पतालों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने केंद्र से सख्त लहजे में कहा कि हम एक निश्चित तारीख चाहते हैं कि दिल्ली को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आखिर कब तक मिलना शुरू होगा। बहरहाल ऑक्सीजन आपातकाल से निपटने के लिए मोदी सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत की है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस यानी कि ऑक्सीजन टैंकर लेकर ट्रेनें वहां पहुंच रही हैं जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना भी लगातार ऑक्सीजन की एयरलिफ्टिंग कर रही है। सरकार 50,000 टन लिक्विड ऑक्सीजन के आयात की भी योजना पर काम कर रही है, लेकिन सुनवाई और एक्शन के बीच फिलहाल हकीकत यही है कि विश्व के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक देश में लोग ऑक्सीजन के बिना ही दम तोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत, दिल्ली।